Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. Today we will discuss 7 principles of consistency by Mark Douglas. मार्क डगलस आप सभी को पता है जो ट्रेडिंग करते हैं कि मार्क डगलस एक फेमस ऑथर है जिन्होंने अपनी बुक लिखी हुई ट्रेडिंग इन द जोन जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मार्केट में कैसे बिहेव होता है, मार्केट कैसा फंक्शन करता है। तो हम उसके जो उनके जो 7 की प्रिंसिपल्स थे आज हम उसको स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं उनके 7 की प्रिंसिपल्स क्या थे। सो ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस सारे ट्रेडर को मेरे ख्याल से एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, नॉलेज शेयरिंग बुक है। इसको ज़रूर पढ़िए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्हाट आर द 7 की प्रिंसिपल्स, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट व्हाट आर द की 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। So first is the I objectively identify my edges. Edges is nothing but कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है, जिस पे आपने बैक टेस्टिंग की हुई है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पर मुझे एंट्री और एग्जिट करनी है, दैट इज़ नथिंग बट एजेस। आई प्री डिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। रिस्क आपका रिस्क होता है, आपकी पोजीशन साइजिंग होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस पॉइंट पे एंट्री किया है, मेरा रिस्क क्या है, अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं किस रिस्क पे कितने परसेंटेज पे उसको लॉस बुक कर लूँगा। आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट रिस्क और आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ द ट्रेड। अगर आपको रिस्क पता है तो आप उसको करिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। आई एक्ट ऑन माई एजेस विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशंस। क्योंकि अगर आपने बैक टेस्टिंग की हुई, आपको पता है कि आपका एजेस क्या है, तो आपको बिना जे जे हिचक के वहाँ पर एंट्री एग्जिट आपको करना है। आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मनी अवेलेबल टू मी। मतलब जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एंट्री पॉइंट है, जो मेरा टारगेट है, वो जो मेरे लिए अवेलेबल है, अगर मुझे पता है कि ये मुझे मेरे हिसाब से चल रहा है, तो वो मार्केट मुझे वो उतना मनी हमें वापस रिटर्न करेगा। आई कंटिन्यूली मॉनिटर माई ससेप्टिबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर्स। कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन करना चाहिए। उस गलती को नोट डाउन करके उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए बाई डे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आई अंडरस्टैंड the absolute necessity of these principles of consistent success and therefore I never violate them. आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो मेरा एजेस है, जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, मैं उसको प्रॉपर फॉलो करूँगा। क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो इसके लिए आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ क्या टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि 20 मूविंग एवरेजेस पे के ऊपर या वी वेब के ऊपर हमें बाई करना है, या कोई पैटर्न्स होते हैं जैसे फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न। बट हमारा वो साइकोलॉजी उस समय पे काम करता है कि नहीं करता। क्योंकि जहाँ पैसे इन्वॉल्व होता है, जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है, वहाँ आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि आपके लॉसेस, आपके प्रॉफिट, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो साइकोलॉजी पे आपको वर्क करना होता है, तब जाके आप मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स। व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम, यूजर डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट विल हैपन। इट मीन्स कि मार्केट जो है, जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, एक मार्केट जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहाँ पर हर पॉइंट पे कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। तो मार्केट क्या है, एक हिस्ट्री रिपीट करता है कि एक साइकोलॉजी के बेस पे वो मूव करता है। जैसे वेरियस पैटर्न्स, बिकॉज वेरियस पैटर्न आइडेंटिफाई बाय डिफरेंट ऑथर्स एंड डिफरेंट पर्सन्स, लाइक हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, लाइक दिस। सो एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पैटर्न हो रहा है या होने वाला है, तो मेरी एंट्री पॉइंट क्या होगी और उस पर मैं कहाँ पर एंट्री करूँगा, और अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होगा। दैट इज़ नथिंग बट कंसिस्टेंसी। कि हाँ आपको पता है, उतना नॉलेज है, बट उसके साथ आपको एक साइकोलॉजी पे भी वर्क करना पड़ेगा कि हाँ अगर मेरा लॉस हो रहा है या मेरा रिस्क है, मेरा प्रॉफिट है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ। तो कंसिस्टेंसी इज द ट्रू फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। इधर कीप योर प्रॉमिस और डू नॉट मेक देम।
मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक पैटर्न होता है या आपका एक एनालिसिस होता है, तो आपको जस्ट डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है। उसका आपने बैक टेस्टिंग किया होगा, बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1 से 2 साल का। तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप मार्केट में डिसीजन ले सकेंगे कि मार्केट इज़ नथिंग बट अ रेंडम मूवमेंट, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि अगला मूव क्या होगा। सपोज आपने बाय लिया तो आपके फेयर में नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने लॉस पे हो निकल सकते हैं, तो आपको इसके लिए स्टॉप लॉस देना होता है। द स्टॉक मार्केट इज़ द स्टोरी ऑफ साइकिल्स एंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। जैसा कि बताया कि ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, उसके बेस पे वो चार्ट पे हमें एक वेरियस पैटर्न फॉर्म होते हैं, हमें उसको फॉलो करना होता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ओवर रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन मीन्स अगर बायर हैवी है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट अप मूव करेगा, अगर सेलर हावी है तो मार्केट डाउन साइड पे मूव करेगा। ट्रेडिंग एज, जैसा कि उसमें बताया, ट्रेडिंग एज डिफाइंस योर टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस इन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। मतलब जो आपका एज है वो आपको दूसरों से एक एडवांटेज देता है, एक मतलब 50-50 जिस प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी 50-50 लूजिंग और विन का। तो एज इज़ नथिंग बट यूर 1%, मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 51-49, मतलब 1% आपको वो ऊपर कर देगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी इंक्रीज कर देगा। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अ ट्रेडर्स कैन एस्टेब्लिश मल्टीपल एजेस बाय स्टार्टिंग विद पॉपुलर स्ट्रेटजीज एंड कस्टमाइजिंग रूल्स टू लोअर रिस्क। मीन्स जो वेरियस स्ट्रेटजीज़ हैं उसके हिसाब से आपको बैक टेस्ट करके आपको अपनी एक स्ट्रेटजीज बनानी होगी और आपको उसको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में अदर से अपने आप को एक एडवांटेज दे सकेंगे। द रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड विद द इमोशनल क्राउड, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ नथिंग। ट्रेडिंग में बहुत सारे क्राउड होते हैं, कोई इंट्राडे होता है, कोई स्विंग ट्रेडर होता है, कोई पोजिशनल होता है, जो वेरियस पोजीशंस या वेरियस स्टेप पे एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो वही आपको एक एज, जो है जो आपका एज है वो आपको एडवांटेज देता है। तो चलिए अब वन स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला पॉइंट था, आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक जो पैटर्न होता, जो मार्केट का ग्राफ है, जो मतलब रिपीटेटिवली रिपीट होते हैं टाइम टू टाइम, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एक रिवर्सल पैटर्न लिया हुआ है कि जो मार्केट का जैसे डबल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, या वेजेस हो गए, या डबल बॉटम हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलोइंग वेजेस। तो ये एक पर्टिकुलर नोन रिवर्सल पैटर्न है जिसपे हमें पता होता है कि मार्केट इस पे बिहेव कर सकता है, और उसमें हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, हमारा टारगेट कहाँ पर होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। जरूरी नहीं ये 100% मतलब हमेशा उसको फॉलो करेगा, बट ये आपका एज है जो आपको अदर के से आपको एक एडवांटेज देता है। तो आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई मेजेस। तो मार्क डगलस बोलते हैं कि अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप कंटिन्यूस पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एज क्या है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप एंट्री कर लो, कभी भी एग्जिट कर जाओ, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट वेल नोन डिसीजन, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि मेरी एंट्री, एग्जिट और मेरा रिस्क कितना होगा। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया है रिवर्सल पैटर्न का, तो जैसे एक डबल टॉप का पैटर्न है, तो ये आपको पता है कि ये डबल, यहाँ पर एक टॉप बना, नेक लाइन, फिर ये दूसरा टॉप बना, फिर उसके बाद प्राइस रिवर्स हो रहा है। तो जैसे ही ये नेक लाइन को क्रॉस करेगा तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और आपका टारगेट यहाँ पर, मतलब जितना इसका हाइट है उसके बराबर ही आपका टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस मिडिल ऑफ दिस एम पैटर्न होगा। तो आपको पता है कि मेरा एंट्री यहाँ पर है, मेरा टारगेट इतना है, मेरा स्टॉप लॉस है। तो आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस, तो एजेस यही होता है। वैसे ही हेड एंड शोल्डर का भी सेम है, वेजेस का भी सेम है। सेकेंड, आई प्री डिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड।
मीन्स मुझे पता है अगर मैं एंट्री करता हूँ, अगर मैं गलत हो गया, मतलब मार्केट कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, ये रिवर्स भी हो सकता है। तो जैसे पता, जैसा कि ये अगर ये रिवर्स होता है मेरे को, मतलब इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, तो मेरा ये रिस्क कितना है, इसका हाफ ऑफ एम पैटर्न। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें अपना रिस्क पता होता है, अगर मैं अगर इसको फॉलो करता हूँ तो मेरा टारगेट ये है, तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अगर मैं गलत भी हो गया तो मेरा लॉस क्या होगा, इतना होगा। सेम फॉर हेड एंड शोल्डर, कि यहाँ मेरा एंट्री पॉइंट है, जो इसका ये जो हेड है, यहाँ से यह निकलाइन का जो डिस्टेंस होता है अप्रॉक्सीमेटली उसका टारगेट होता है, तो मैं उसका हाफ हाफ जो दूसरा शोल्डर है, सेकेंड शोल्डर, उसका मेरा स्टॉप लॉस होगा। सेम राइजिंग वेजेस का, यहाँ पर जैसे इसको नेक लाइन को या ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, इसको क्रॉस किया, यहाँ मेरा एंट्री है, और मेरा एग्जिट जो है यहाँ पर है, जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट रिस्क और आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ द ट्रेड। आपको पता है कि आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आप उसको लेट गो जाने दीजिए, छोड़िए, फिर मार्केट आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी देगा। फोर्थ पॉइंट, आई एक्ट ऑन माई एजेस विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशंस। अगर आपने बराबर उसको प्रॉपर बैक टेस्टिंग की हुई है, तो आपको पता है कि मेरा एज है, यहाँ पर मेरे को एंट्री करनी है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, या तो आप टारगेट अचीव करेंगे या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यही बोलता है कि आई एक्ट ऑन माई एजेस, आपको इमोशनल नहीं होना, आपको फिर उसका पेशेंसली वेट करना है, या तो आप स्टॉप लॉस दीजिए या टारगेट लेके जो भी आपका पोजीशन साइजिंग के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होता है आप उसको लीजिए। फिर आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। मार्केट मेरे को क्या दे रहा है, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री लिया तो ये इतना पोजीशन साइजिंग इतना मेरा टारगेट है, तो यहाँ पर आप अपना एग्जिट कर लीजिए, या कुछ पोर्शन प्रॉफिट बुक करके उसको कुछ पोर्शन अपना स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर लीजिए। तो यही है, आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। अलग अलग लोगों की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, कोई इसके हाफ ऑफ में ही प्रॉफिट बुक कर लेता है, कोई पूरा प्रॉफिट लेता है, और कोई बुक ही नहीं करता, अल्टीमेटली उसका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मैंटालिटी है, बट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सपोज आपने 100 क्वांटिटी ली है यहाँ पर, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, आपको लगता है कि नहीं और जाएगा, तो ये जो टारगेट अचीव हो गया वहाँ पर 50% बुक कर लीजिए, 50% रेस्ट कर दीजिए, और आपके स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं जो एंट्री और टारगेट के बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ पर सेट कर दीजिए, तो आपको कम से कम कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। One of the funny things about the stock market is that every time one person buys and another sells, market is nothing but बायर एंड सेलर। तभी मार्केट चल रहा है कि एक टाइम पे कोई बायर होता है तभी तो आप, और एक टाइम पे कोई सेलर होता है तभी आप कोई बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो किसी टाइम पे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। कोई अलग अलग टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, सपोज 20 पे बाई कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट्स पे अलग EMI होता है, 1 आवर पे अलग होता है, 1 डे पे अलग होता है। तो कोई 20 EMI जैसे ही 15 मिनट्स में क्रॉस करता है बाई की पोजीशन ले लेता है, लेकिन कोई 1 डे को जैसे क्रॉस करता है उस पर लेता है। तो सबका अलग अलग एजेस होते हैं, दिस इज़ नथिंग बट एजेस। तो सबका अपना अपना एक एज डिफाइन होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्मॉलर को, कि अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है। कोई 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, कोई 5 मिनट्स में कोई करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है। आजकल तो सेकेंडों में स्कैल्पिंग की जाती है। तो सबको अपना अपना एक एज पता होता है। तो हर पॉइंट पे कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है, जो 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 जिसने जैसा वर्क किया हुआ, तभी मार्केट चल रहा है बायर और सेलर के बीच में। पर जो हावी होता है उसके बेस पे स्टॉक मार्केट मूव करता है। जैसे बायर हावी हुआ तो स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर सेलर हावी हुआ तो स्टॉक की वैल्यू नीचे जाएगी। आई कंटिन्यूली मॉनिटर माई ससेप्टेबिलिटी फॉर मेकिंग एरर्स। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं उसको नोट डाउन करूँगा, उस पर वर्क करूँगा, तभी मैं उसको जाके इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। देन लास्ट पॉइंट जो बोलते हैं, जो मार्क डगलस बोलता है, आई अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ दोज प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेस एंड देयरफॉर आई नेवर वायलेट देम।
मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको डिसिप्लिन के बेस पे उसको कंसिस्टेंटली जो आपका है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपके जो सेट ऑफ रूल्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, जो आपकी हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको उसको वायलेट नहीं करना है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था एक रिवर्सल पैटर्न का, कि ये वो दिखाने के लिए कि वो मार्क डगलस क्या बोलना चाहते हैं, कि जैसा उन्होंने बताया कि एजेस को समझने के लिए कि क्या एजेस होते हैं। मार्केट में ये नहीं होता कि कभी भी एंट्री और एग्जिट कर ली जाए, क्योंकि इंट्राडे में लोग किस किसी भी पॉइंट पे कुछ भी एंट्री और एग्जिट करते हैं, उनको पता नहीं होता, फिर वो लॉस बुक करते हैं, तो उनके बेस पे वो होता है। तो इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश किया था कि एक पैटर्न होता है। सपोज आप अगर चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो वेरियस पैटर्न्स हैं, आप उसको देखिए, आप उसके बेस पे अपने आप को वर्कआउट कीजिए, स्टॉक बेस पे उसको बैक टेस्टिंग कीजिए 1 ईयर 2 ईयर की, हाँ ये कितना सक्सेस है उसका आप नोट डाउन करिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप मतलब जो रेंडम इवेंट्स होते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, एक रेंडम इवेंट्स है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब हर टाइम एक यूनिक इवेंट वो प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपको नहीं पता होता, तो आपको उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक्स फॉर सपोर्ट, योर ट्रेडिंग इज गोइंग टू पे ऑफ सूनर देन यू थिंक, बी पेशेंस। तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, पेशेंस बना के रखना है। आज नहीं तो कल आपको मार्केट ज़रूर पैसे देगा, उसके लिए आपको लर्निंग भी चाहिए, साइकोलॉजी आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा।